नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बाढ़ पार्षद ने पटना के अटल पथ पर करवाया था बवाल। जी हां, एसएसपी ने कहा कि हिंसा कराने के लिए पैसे दिए गए थे लोगों को और बाहर से बुलाया गया था। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये पूरा मामला क्या है जो कल अटल पथ पे हुआ, उसके बाद क्या सामने आया है, पूरा खुलासा क्या हुआ है? देखिए, अटल पथ पर तो 4-5 दिन पहले भी हुआ था इसी तरह का बवाल। और वो लोगों ने बहुत उपद्रव किया था। लोगों का कहना था कि 2 बच्चे जो मृत पाए गए थे गाड़ी में, एक बच्ची थी 7 साल की, बच्चा था 5 साल का। ट्यूशन पढ़ने गए थे, उसके बाद घर लौटे नहीं और उनकी डेड बॉडी मिली थी गाड़ी में। तो परिजनों का कहना है कि पुलिस ने लीपापोती की, उनकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस बता नहीं रही है कि हत्या हुई है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो लोगों का गुस्सा फूटा और लोग रोड पर उतर गए, टायर जलाया, आने वाले जाने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की और बवाल काटा। ठीक है, पुलिस आई, समझाया और शांत हो गया मामला। लेकिन जब 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों फिर से सड़क पर उतर गए और पटना के अटल पथ पर सोमवार को खूब बवाल काटा। पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड वार्ड पार्षद अमर कुमार टुटू और अधिवक्ता श्वेत रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ कई लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। पाटलिपुत्र थाने के इंद्रपुरी में ये बवाल हुआ था, आपको पता ही है। 10 दिन पहले दोनों बच्चे गायब हुए थे और उनके शव मिला था। तो कल जो बवाल किया लोगों ने, वो सारी हदें पार कर दी। लोगों ने अटल पथ को जाम कर दिया, बिजली काट दी, मंत्री और पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस को बवाल रोकने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। तो घटना के ठीक बाद पुलिस ने बयान दिया कि असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित ढंग से हंगामा किया। देखिए, आम लोग तो हो नहीं सकते हैं इतने उपद्रवी, तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व तो घुसे ही होंगे और उसी वजह से इतना बवाल बढ़ गया। अब तो मंगल पांडे को पकड़ लेते लोग तो क्या होता पता नहीं। इतने आक्रोशित लोग थे, इतना उत्पाती लोग थे कि मंगल पांडे को खदेड़ रहे थे। गाड़ी कैसे भाग रही थी, पत्थर चला रहे थे। अगर वो पकड़े जाते तो क्या होता पता नहीं। तो पुलिस ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है और वार्ड पार्षद को और एक श्वेत रंजन अधिवक्ता हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब ये जो कल पटना में हुआ अटल पथ पे, इसके पीछे ये 2 लोग शामिल थे? हाँ बिल्कुल, जो घटना हुई है पुलिस मान रही है कि इस बवाल के मास्टरमाइंड वार्ड पार्षद अमर कुमार टुटू हैं और अधिवक्ता श्वेत रंजन हैं। और पुलिस ने भी खुलासा किया है कि बवाल के लिए बाहर से लोग पैसे देकर बुलवाए गए थे और पटना के अटल पथ पर सोमवार की हिंसा करवाई गई थी। और पाटलिपुत्र थाने के इंद्रपुरी में का मामला है जो हम बता ही चुके हैं पहले आपको। तो अटल पथ पर जमकर बवाल काटा लोगों ने, आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, उनके साथ मारपीट भी की, कई गाड़ियों में आग भी लगा दी, प्रेस वालों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। और घटना के ठीक बाद पुलिस ने बयान दिया है कि भाई हमने पहचान कर ली है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन था। यही 2 लोग थे। तो मैंने भी देखा था, मैं गया था वहाँ कवर करने, कि श्वेत रंजन बहुत एक्टिव थे और जो भीड़ थी, जो लोग थे, उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे। ये सच था, उनके कंट्रोल में भीड़ थी। वार्ड पार्षद को तो मैंने देखा नहीं था, मैं पहचानता भी नहीं था। और पटना एसएसपी ने और भी कई खुलासे किए हैं। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान आज कहा है कि एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए वार्ड पार्षद ने ये बवाल कराया है। इसके लिए बाहर से आदमी बुलाए गए थे। 60 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की गई। तो 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। पथ पे उपद्रव किया गया था, उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में और आज सुबह में, और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टुटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घोसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चंबर में बोरिंग रोड के पास में वो अपना
पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले, और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है, और इसी क्रम में जब लोग कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश किए थे, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है, ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए, और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद हैं, उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं, उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया। और जो श्वेत रंजन के आदमी थे, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया, और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था, सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे, उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था, और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना एक टीम बनाया जाए, और जो श्वेत रंजन है, उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले। इसी को लेकर ये पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था, उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है, और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई, फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो वो भी भाग रहे थे, और भागने के क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं, उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फ़ोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है, और जो कल घटना स्थल से पकड़ाए थे, उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं, उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है इसमें। सर मैं कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है, उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या चीज़ घटनाएँ हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिना हत्या की पुष्टि किसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है, कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उनके परिवार वालों को भी बताई गई थी, और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी थे, लेकिन इनके द्वारा भड़काया गया और कुछ षड्यंत्र रूप से बना के इन लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसमें कुछ और भी कारण बताए गए। लेकिन इसमें ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसका अपनी निजी फ़ायदा उठाने के लिए इन 2 व्यक्तियों के द्वारा इस पूरी घटना का अंजाम दिया गया। श्वेत रंजन और वहाँ के जो लोकल वार्ड पार्षद हैं, टूटू, उनके द्वारा 2 गाड़ी से 8 लोगों को लाया गया था, जिसमें से कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किए हैं, और जो लोकल वहाँ के कुछ लोगों को अरेंज किया गया था, ये जो टूटू हैं वार्ड पार्षद, उनके द्वारा। तो सर, ये जो मंगलवार को पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्या क्या जानकारी दी है? देखिए, पुलिस ने केस दर्ज करके 7 लोगों की गिरफ्तारी घटना की शाम को की थी, और उनसे पूछताछ के बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की गई है, और कुल 62 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और पता चला है कि लोकल और बाहरी लोगों को बुलाकर ये उपद्रव करवाया गया था। तो सर, ये जो पुलिस और वार्ड पार्षद और वकील को साजिशकर्ता बता रही है, तो इसके ऊपर क्या आरोप है? हाँ, पुलिस वार्ड पार्षद और वकील को ही साजिशकर्ता बता रही है। वही नहीं बता रही है कि किस तरह से जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने घोसवरी के रहने वाले श्वेत रंजन से मुलाकात की, और श्वेत रंजन पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन उनका मुख्य काम लोगों को इकट्ठा करके जगह जगह धरना प्रदर्शन करना ही है। 4 दिन पहले भी जब अटल पथ पर बवाल हुआ था, उस समय श्वेत रंजन ही भीड़ को लीड कर रहे थे, मैंने खुद देखा था। और एसएसपी ने बताया कि वार्ड पार्षद टूटू ने 1 सप्ताह पहले श्वेत रंजन से मुलाकात की थी, और बताया था कि 2 मासूम बच्चों की मौत के मामले को बड़ा करना है, बड़ा तूल देना है। और उन्होंने पहले भी बवाल काटने की कोशिश की थी, जिसको कवर करने में खुद गया था, लेकिन उसमें ज़्यादा बवाल नहीं हो पाया था। लेकिन सोमवार को तो श्वेत रंजन और उनके लोगों ने जो कुछ किया, वो तो तस्वीर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उनका कहना है कि लोकल लोगों के बीच और पीड़ित परिवार के बीच अफवाह फैलाया गया, उनको भड़काया गया, और लोग इतने भड़के कि उपद्रव पर उतारू हो गए। मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस हो, किसी को नहीं छोड़ा। एक सब इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल है। जी,
तो मतलब वो लोग जो थे वो जो पीड़ित परिवार था उसको गुमराह करने की कोशिश। पुलिस कर रही है कि पीड़ित परिवार को वार्ड पार्षद ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गुमराह किया। उनकी मंशा ये थी कि अगर इसमें मुआवजा मिलेगा तो कुछ हिस्सा उन्हें भी मिले, पुलिस का कहना है। और पुलिस ने दोनों मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब देखिए उनको जेल भेज दिया गया होगा अब तक। और मृत बच्चों के परिजनों को इस हंगामे की पुलिस का कहना है कोई भनक भी नहीं थी। पीड़ित परिवार का मानसिक रूप से इस्तेमाल किया गया है, उनको भ्रमित किया गया है और बाहर से भाड़े की भीड़ लाकर उपद्रव मचाया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बता दिया गया है कि इस केस में हत्या का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। तो पुलिस कह रही है कि हत्या का सबूत नहीं मिला और पीड़ित महिला कह रही है जिसके 2 बच्चे मरे हैं कि ये हत्या है और पुलिस लिपापोती कर रही है। तो अब तो एसएसपी ने ही कह दिया कि भाई हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हत्या का सबूत नहीं मिला तो 2 बच्चों की आखिर ऐसे कैसे मौत हो गई, कैसे हो गई मौत? तो सवाल तो बड़ा है और इस सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए जो 2 लोग हैं लोगों को भड़काने में सफल रहे। अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता, जांच पड़ताल समय से किया होता तो 2 लोग जो साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं उनको मौका ही नहीं मिलता लोगों को भड़काने का, लोगों को गुमराह करने का। क्योंकि जिस तरह से बवाल हुआ है, उपद्रव हुआ है पटना के बीचों बीच अटल पथ पर, वो तो हिला देने वाला है। देखिए मंत्री बाल बाल बचे, मंगल पांडे पकड़ा जाते तो क्या हश्र होता, मंत्री पर जानलेवा हमला हो जाता। लालू यादव जी की गाड़ी फंसी हुई थी, वो भी शाम को रोज निकलते हैं मरीन ड्राइव पर घूमने, वो भी पीछे उनकी गाड़ी खड़ी थी। मंगल पांडे की गाड़ी पे पूरी एकदम पथराव किया गया, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने अब अपना काम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या है ही नहीं और 2 साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी जो 60-70 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के बाद पुलिस या तो छोड़ देगी या उनको भी जेल भेजेगी। तो सुना आपने, अब इस पूरे घटनाक्रम पे यह तो खुलासा हो गया है कि कल जो पटना के अटल पथ पर ये जो हंगामा हुआ था इसके पीछे किसकी हाथ थी। लेकिन अभी भी यह एक जो बच्चों की मौत है यह एक राज बनकर रह चुका है, क्योंकि पुलिस इसे मर्डर करार नहीं दे रही है और परिजन जो हैं वे कह रहे हैं कि यह एक हत्या है। तो अब इस पूरे मामले में अब अलग जाँच चल रही है और जो भी खबर आती है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।